अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मय युज़लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अन्तुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदह व ख़लक़ मिनहा ज़ौजहा व बस्स मिनहुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाह अल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाह काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रुल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फ़िन्नार। फ़ौज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इज़ल मऊदतु सुइलत बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा सुब्हानका ला इल्मा लना इल्ला मा अल्लमतना इन्नका अंतल अलीमुल हकीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। उलमाए कराम, बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, ख़वातीन इस्लाम और प्यारे बच्चों, मैंने सूरह तकवीर सूरह नंबर 81 की 2 आयतें 8 और 9 आप लोगों के सामने पढ़ी है। इस मुनासिबत से आज मेरा टॉपिक है, उन्वान है बेटी की शान व अज़मत। देखिए, सबसे पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन का बेइंतहा शुक्र और एहसान है कि हम और आप यहाँ जमा हैं। अल्लाह ताला हम तमाम लोगों की हाज़िरी को कबूल फरमा ले, आमीन। उसके बाद मैं आप तमाम हजरात का शुक्रिया अदा करता हूँ, आप लोगों ने मुझे यहाँ आने की दावत दी। अल्लाह मुझे हक बात कहने, खुद अमल करने और लोगों तक पहुँचाने की तौफीक दे, आमीन। सामीन किराम, औलाद एक बड़ी नेमत है। जिसके पास बच्चे नहीं हैं वो बहुत परेशान है, और जिसके पास हैं वो भी परेशान है। यानी है फिर भी परेशान है, ना है तो और ज्यादा परेशान है। कम से कम वो लोग बोल रहे थे एक आग तो हो जाए। कुछ लोग ऐसे भी हैं कि अगर लगातार 3-4 बेटियां हो गई तो बीवी को तलाक। मौलवी साहब जरा हल्की उर्दू में बात करेंगे, इसलिए उसकी तरफ मत जाइएगा। तो अगर 3-4 बेटियां हो गई तो बीवी को तलाक है। कुछ लोग है कि नहीं ऐसे अपने समाज में। और अगर 3-4 बेटे हो गए तो शौहर को तलाक होना चाहिए। कहाँ रहा है? बात आई समझ में? नहीं आई। 3-4 बेटियां हो गई तो बीवी को तलाक, और 3-4 बेटे हो गए तो शौहर को तलाक। लॉजिकल बात है। देखिए, ये जो मैं टॉपिक लिया हूं, अभी एक मसला बड़ा चल रहा है और बड़े पैमाने पर है। मैंने एक क्लिप सुनी। मौलाना सज्जाद नुमानी साहब कह रहे हैं कि 8 लाख मुस्लिम बच्चियों ने अपना दीन धर्म छोड़ दिया है। फिर मैंने एक आर्टिकल पढ़ा खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब का, अभी वो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर बन गए हैं। आर्टिकल पढ़ा तो आर्टिकल पढ़ने के बाद इस नतीजे पर पहुंचा कि हकीकत कम फसाना ज्यादा है। हकीकत कम फसाना ज्यादा, यानी लोग बयान कर रहे हैं सिर्फ, और 3-4 पॉइंट उन्होंने बयान किया लॉजिक के साथ कि ये हिंदू धर्म से मेल खाता ही नहीं है, तो कैसे इतनी बड़ी तादाद में मुस्लिम बच्चियां उनके घर चली जाएंगी। फिर इसी तरह आज की तकरीर में मैं वो हदीसें आपके सामने लाऊंगा जिसमें बेटी का जिक्र हो, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी के साथ कैसे थे, बस वही बेटे वाली हदीस मैं नहीं लाऊंगा। एक चीज और, अभी मैं हदीसों पर गौर कर रहा था तो मुझे 1-2 पॉइंट एक बैग दिमाग में क्लिक हो गया। वो क्या? मैं वो हदीस देख रहा हूं जिसमें बेटी है तो बेटी का ताल्लुक बाप के साथ ज्यादा दिखाया गया है, और जब मां को मैंने देखा तो उसका ताल्लुक बेटे के साथ ज्यादा दिखाया गया है। अब जैसे इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम का जो वाकया है, लंबा वाकया, तो उसमें उनकी मां का जिक्र है। तो बेटा है और मां, बेटा मां और बेटी बाप। अपने यहां क्या हो रहा है, लोग क्या बोलते हैं, नहीं बेटी है तो मां समझे, इसलिए बोलते हैं अपनी बीवी को कि बेटी से पूछो ना क्या है, जबकि ये दीवार नहीं होनी चाहिए।
ये दीवार नहीं होनी चाहिए। आज वही बात करेंगे। आज मेरा टॉपिक है 3 चीज में घूमेगा। अगर वो 3 चीज आप समझ गए तो समझ गए। नंबर 1, बेटी बचाओ मां के पेट में। नंबर 1, बेटी बचाओ शादी तक, और बेटी बचाओ मरते दम तक। बस यही तकरीर का हिस्सा है। अब उस पर जितनी दलीलें दी जाए, कुरान की आयत पढ़ी जाए, हदीसें पढ़ी जाए, वो एक अलग बात है। कहीं कहीं पर आपने देखा होगा कि लिखा हुआ है 500 लगाओ 5 लाख बचाओ। मतलब नहीं समझे? अरे हॉस्पिटल में लिखा हुआ रहता भाई 500 लगाओ 5 लाख बचाओ। कहीं कहीं पर, या क्लिनिक में, या इधर उधर, कहीं कहीं पर। इसका मतलब क्या है? नहीं समझ में आई बात। बहुत आसान उर्दू है। यस, सोनोग्राफी कर लीजिए, अल्ट्रासाउंड कीजिए 500 लगा के, और 5 लाख दान दहेज का बचा लीजिए और पेठी में मार दीजिए। इसका मतलब ये। आप बात समझ में आई? तो बेटी को पेट में भी बचाना है, और बेटी को शादी तक भी बचाना है, और मरते दम तक भी बचाना है। और उसका बड़ा मकाम है, बड़ा मर्तबा है बिटिया का। मीरास के बारे में जानते हैं? हम और आप बेटी को मीरास नहीं देते। कुछ लोग देते हैं, कहीं कहीं पर तो भाई लोग देते ही नहीं। क्या बोलते हैं कि बहनों ने माफ कर दिया, नहीं लेती वो। तो लेकिन मेरा एक सवाल यह है कि कभी कभी भाई लोग भी तो कहे कि हम भाइयों ने माफ कर दिया, बहनों तुम खुद बांट लो। तो ऐसा कभी नहीं होता। कुरान करीम में मीरास के बारे में जो जिक्र है, उसमें बेटी को पहले लाया गया है, और बेटी ही असल है, बकिया उसके साथ जितने लोग जुड़े हुए वो नकल है। सूरह निसा सूरह नंबर 4 आयत नंबर 11, यूसिकुमुल्लाहु फी औलादिकुम लिज़्ज़करी मिस्लु हज़्ज़िल उन्सयैन। अल्लाह ताला वसीयत करता है तुम्हारी औलाद के बारे में, मर्द के लिए 2 औरत के बराबर हिस्सा। देखा आपने, मर्द के लिए, ये नहीं कहा लेडीज के लिए। तो यहां बेटिया की अहमियत है। कुरान करीम की उन आयतों पर गौर कीजिए, तब आपको बात समझ में आ जाएगी। लिल्लाहि मुल्कुस समावाति वल अर्ज़ यख़्लुक़ु मा यशा यहबु लिमन यशाउ इनासा व यहबु लिमन यशाउ ज़ुकूर औ युज़व्विजुहुम ज़ुकुराना व इनासा व यजअलु मन यशाउ अक़ीमा इन्नहु अलीमुन क़दीर। सूरह शूरा सूरह नंबर 42 आयत नंबर 49-50। आसमानों जमीन की बादशाहत अल्लाह ही के लिए, वो जो चाहता पैदा करता, जिसको चाहता बेटियां देता है। अब इस आयत में और की, जिसको चाहता बेटियां देता है। तो पहले अल्लाह ने बेटियों का जिक्र किया। जिसको चाहता बेटे देता है, और जिसको चाहता बेटा बेटी दोनों देता है, और जिसको चाहता है बांझ बना देता है। तो बेटिया की बड़ी अहमियत है। और हम और आप जो बेटी को पाल रहे हैं या बच्चे को पाल रहे हैं, आखिरत के लिए पाल रहे हैं। क्योंकि हम मुसलमानों को पता है कि हम और आप जो भी यहां काम करेंगे, हमारे यहां जन्नत का कंसेप्ट है। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हदीसों के अंदर भी बेटिया की तरबियत पर बहुत ध्यान दिया है। आइए एक हदीस लेते हैं, अगर गौर करते हुए चलें। सिलसिला सही है, हदीस नंबर 36018। आप गौर करें उसके अंदर, ला तकरहुल बनात, जब बेटियां पैदा हो तो उससे नफरत मत करो। फ़इन्नहुन्ना अलमुनिसात अलगालियात, अरे बड़ी मोहब्बत करने वाली, बड़ी कीमती है ये। आप देख लीजिए, जब हम और आप घर जाते हैं तो बेटा को बोलते हैं बेटा पानी ला। पानी लाता क्या? वो पानी पिला देता। वो पानी लाता नहीं बल्कि पानी पिला देता। अब ये उर्दू का एक मुहावरा, पानी पिलाना मतलब आप बोलते रह जाइए, वो पानी उन्हीं नहीं देगा। वो बेटा पानी ला, बाबा गेम खेल रहा हूं, अरे लेकर आ। अरे काहे चिल्ला रहे बाबा? लेकिन बिटिया पूछेगी बाबा पानी पिलाएं, बड़ी कीमती है ये। और बहुत जल्दी जवान भी हो जाती है और घर से रुखसत होकर चली जाती है, माँ बाप को रोता हुआ छोड़ देती है। आप देख लीजिए, बेटी अपना धन है कि बेटी पराया धन है? बोलिए। लोग बोलते हैं ना कि पराया धन है, ससुराल चली जाएगी, तो हमारे लिए क्या? नहीं। जिसके पास 2 बेटियां हैं और दोनों की तरबियत कर दी, शादी ब्याह करा दिया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी बन जाएगा। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रहेगा। अब ये तो नहीं कहा गया कि उनके ससुर जी रहेंगे, सासू मां रहेगी। जिसकी बेटी है वो रहेगा। सही मुस्लिम किताबुल बिर वसीला हदीस नंबर 26
13 या 31 उसके अंदर मन आल जारियतैन हत्ता तबलुगा जा यौमल क़ियामा अना व हुवा व ज़म्मा साबिअहु, जिसने 2 बेटी की सही तरबियत कर दी यहां तक के बालिग हो गई, वो आएंगे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते वो आदमी आएगा मैं, और क़यामत के दिन अंगुलियां इस तरह मिला ली, बोले साथ में जन्नत में रहेंगे। इसलिए जिसके पास भी बेटी है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पड़ोसी है। अब आप बताइए कितना बड़ा मकाम मिल रहा है। जिसके पास भी 2 बेटियां हैं, अपने यहां बड़ा मसला चल रहा है, अब तो ये दूसरों के यहां था लेकिन अपने यहां भी चल रहा है, वो क्या, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, है ना, 1 के बाद अभी नहीं, 2 के बाद कभी नहीं, समझ रहे। बेटा अगर हो गया तो पहले ही पाबंद, और अगर उसका एक्सीडेंट हो गया तो अल्लाह ना करे तो क्या करेंगे, फिर चलो एक चांस और लेते, अगर बेटिया हो गई तो कहीं बेटा हो जाए 2, तीसरा नहीं। अब कहेंगे वो लोग 3-3 चांस लेने लगे हैं, क्यों, 2 मर गए हैं तो एक चांस और ले लेते हैं, और सीजर के जरिए अगर हुआ तो कितना चांस लिया जाता है, 3 तक की है गुंजाइश, है कि नहीं। तो मेरा भाइयों, जिसके पास भी 2 बेटियां हैं उसकी तरबियत कर दी, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जन्नत में होगा। अब जिसके पास 3 बेटियां हैं, मैं सिर्फ बेटियों वाली ही हदीस बयान कर रहा हूं, जिसके पास 3 बेटियां हैं, तीनों बेटियां जहन्नम के लिए आड़ है, जहन्नम के सामने आके खड़ी हो जाएगी और तीनों बेटियां कहेगी मेरे अब्बा को जहन्नम में दाखिल नहीं करना। अब आप बताइए आपका फायदा है कि नुकसान है। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, सुनन इब्न माजा किताबुल अदब हदीस नंबर 3669, मन कान लहू सलासु बनातिन, जिसके पास 3 बेटियां हैं, फसबर अलैहिन्ना, उस पर सबर किया। सब लोग बोलेंगे सिर्फ बेटी हो रही है, और एक बात और कह दूं, औरत ही औरत की दुश्मन है। सासू मां पहले बोलते हैं अरे कहां से बहू लिया है, सिर्फ बेटी हो रही है इसको। सही में बोल रहा हूं, गलत नहीं बोल रहा हूं। औरत ही औरत की दुश्मन है। बच्चे अगर जल्दी नहीं पैदा हो, पोता कब आएगा, सिर्फ पोता ही याद है, पोती नहीं बोलते, क्यों, 3 बेटियां हैं, फसबर अलैहिन्ना, उस पर सबर किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वअतअमहुन्ना वसक़ाहुन्ना वकसाहुन्ना मिन जिदतिही कुन्ना लहू हिजाबन मिनन नारी यौमल क़ियामा, खिलाया पिलाया, कपड़ा पहनाया अपनी ताकत भर। अल्हम्दुलिल्लाह सब लोग अपनी गुड़िया को, अपनी बिटिया को अच्छा पहनाते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बीवी को भी अच्छा पहनाते हैं, खुद अच्छा पहने ना पहने। बाप धूप में जलता है, मां चूल्हे पर जलती है, तब औलाद पलती है। सबर करे, खिलाए पिलाए, कपड़ा पहनाए, ताकत भर, कुन्न लहू हिजाबन मिनन नारी यौमल क़ियामा, ये तीनों बेटियां आड़ बन जाएगी जहन्नम की तरफ से। खत्म। फायदा है कि नुकसान है बताइए, आए साथ देते जाइएगा। तो बेटियों वाले का फायदा है या बेटे वाले का। लोग क्या बोलते हैं कि बेटा बुढ़ापे की लाठी है, बोलते नहीं, हाँ, लेकिन इस जुमले को जरा इस तरह सोचिए तो बेटा बुढ़ापे में लाठी करेगा, ओल्ड एज होम में छोड़ के चलाएगा। ओल्ड एज होम में बेटी छोड़ने जाती है या बेटा छोड़ने जाता, क्योंकि हमने और आपने अपने बेटे को डॉक्टर बनाया, इंजीनियर बनाया, मास्टर बनाया, तो क्या हुआ, बेटा अमेरिका, बर्तानिया, फ्रांस, जर्मनी में कमा रहा है और अब्बा को कहां छोड़ाया है, अब्बू को अम्मी को ओल्ड एज होम में, बूढ़े के यहां। और फादर डे, मदर डे, डे मनाता है। मुसलमानों के यहां भी ये सब चीज आ गई है। आप ही बताइए, बताइए सही है कि गलत है। तो बेटे वाली कोई हदीस मैं नहीं जानता जिसमें कट टू कट लिखा हो, जिसने 2 बेटा पाल लिया, इसलिए लोग क्या बोलते हैं, बेटा मोटा माल है। नहीं समझे, बेटा मोटा माल है, यानी पैदा होते ही शादी का सोच रहा है। अच्छा आप ही बताइए, लड़का अगर इंजीनियर है तो कितना मिलेगा, दुल्हा बाबू अगर इंजीनियर है तो कितना मिलेगा, और डॉक्टर हैं तो कितना मिलेगा, बताइए हक्कन ईमानदारी। बोली लगती है अपने यहां, छुपाने की बात क्या है भाई, करोड़ों लगा के डॉक्टर बना है तो ऐसे हो जाएगा, वसूल कैसे होगा। और लड़का अगर, दुल्हा बाबू अगर मौलवी साहब है तो कितना मिलेगा,
देखिए सिंपल बैठे हुए, कुछ भी नहीं मिला होगा। और लोग तो मौलवी को अपनी बेटी देते नहीं है, हक्कन ईमानदारी बोल रहा हूं। क्यों? पैसवा नहीं है। मेरे भाइयों, जमाने जाहिलियत में बेटी की हालत क्या थी, इसलिए जो आयत मैंने पढ़ी, दो वैसल मऊद तो सोइलत बिअई ज़म्बिन क़ुतिलत, सूरह तकवीर सूरह नंबर 81, कि जब जिंदा दफन की गई लड़की से पूछा जाएगा, अरे उससे काहे पूछा जाएगा, वो तो खुद दफन नहीं हो गई है, मिट्टी में चली नहीं गई है, उसको तो मारा गया है। लेकिन अल्लाह का अंदाज देखिए, यह मसला इतना गंभीर है, इतना गंभीर है कि अल्लाह उससे ही पूछ रहे हैं। वो जिसने मारा उससे बाद में पूछेंगे क्या होगा, काहे वहां चली गई, किस गुनाह की वजह से कत्ल की गई। तो मुसलमानों के यहां भी ये सब चल रहा है ना, सोनोग्राफी वाला, वो सब चल रहा, क्या है नहीं, जरा जांच उच करा लो। अपना भारत देश, अफसोस की बात है, पूरी दुनिया में उन देशों में से एक है जहां अबॉर्शन ज्यादा है, और कहीं कहीं पर बेटियां बहुत कम पैदा हो रही, जैसे राजस्थान है। तो वो लोग कहां से लाएंगे बेटी शादी के लिए, दूसरे जगह से लेकर आते हैं। मसला है। क्या जमाना था पुराना, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने से पहले क्या हालत थी। सुनदार में मुकद्दमा हदीस नंबर 2, एक सहाबी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मेरी बेटी थी, बड़ी अच्छी थी, एक दिन मैं उसको नहलाया धुलाया और अपने साथ ले गया। नीयत मेरी यह है कि मेरा कोई दामाद बने। अफसोस की बात है ना, शान घट जाएगी। लोग अक्सर तारुफ कराते हैं, ये मेरा साला है, वो साला है, वो साला है। अच्छा, ये फुफ्फी की तरफ से साला, तो खाला की तरफ से साला, तो उसकी तरफ से साला, और अपने बारे में भी तो तारुफ कराओ कि मैं बहनोई हूं, ये हूं। कोई कराता है क्या लोग? हां, दामाद दामाद दामाद, नहीं, शान घट जाएगी। मेरे भाइयों, कुछ लोग थे उस जमाने में, बोले ये नहीं होगा, अरे हम तो बेटियां लाते हैं, देते कहां हैं। अच्छा, हमारा खानदान ऐसा है। लेकर गए, खड्डा खोदा और उसके अंदर बेटिया को डाल दिया। आखिरी जो जुमला था उस बेटी का, या बता, मैं हदीस शरीफ सुना रहा हूं, कट टू कट जुमला, या बता अब्बा जान, और उसकी रूह निकल गई। मिट्टी तोप के वो चलाया। मंजर जब उसने बयान किया तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये सुनकर रोने लगे। क्या दिल है, रोने लगे। एक सहाबी ने कहा, अहज़नत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अरे तूने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रुला दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया, खामोश रह भाई, इनको अपनी बात बोलने दो। आइदा लैया, फिर दोबारा सुना। उसने वही सुनाया, मेरी बिटिया थी, ऐसी थी, वैसी थी, मैं लेकर गया, यह हालत हुई। फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रोने लगे, इतना रोए, आंसू गिरा। उसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने माफ कर दिया जो तुमने गलती कर ली पुराने जमाने में, फस्तानिफ अमलक, अब नए सिरे से अपनी जिंदगी शुरू करो। इस्लाम ने इस बेटी की तरबियत को जन्नत से जोड़ दिया है। मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी के वाकयात पढ़िए, उनकी बेटियों के बारे में, कैसे वो अपनी बेटियों के साथ रहते थे, तो बात आपको समझ में आएगी। हम और आप जानते हैं कि शुएब नामी नेक आदमी ने अपनी बेटी की तरबियत कैसी की है। आज जो हमारे साथ केस सुनने में आ रहे हैं कि ये बेटी उसके साथ भाग गई, उसके साथ भाग गई, भागना, शादी करना एक अलग मैटर है, और इस्लाम छोड़ देना एक अलग मैटर है। ये दोनों को समझना पड़ेगा आपको। हम लोग बोलते हैं ना कि शादी कर लेने ही से मुर्तद हो गई, नहीं, हाँ, ये करना भी गलत है, ये करना भी गलत है, लेकिन सिर्फ शादी कर लेने से ऐसा नहीं कि मुर्तद हो जाएगी, जब तक कि वो इस्लाम को ना छोड़ दे, अपना नाम बदली ना कर ले। अगर सही तरबियत होगी, दीनी तरबियत, तो मजाल है कोई हमारे घर में घुस जाए। हम और आप अपनी बच्ची की तरबियत कैसी कर रहे हैं पता है आपको? एक बात बता दूं, बुरा ना मानिएगा, मुसलमानों के हालात अब जरा खोल के बोलने ही दीजिए। क्रिश्चियन लोग पूरे भारत देश में 2% है, और वो 3 चीज बना रहे हैं। नंबर 1 चर्च, नंबर 2 स्कूल, नंबर 3 हॉस्पिटल। मुसलमानों की तादाद 15% है, वैसे 15 से ज्यादा ही है, 20 ले लेते, लेकिन हम 15 ही लेते हैं। हम मुसलमान 2 चीज बना रहे हैं, बुरा ना मानिएगा। नंबर 1 होटल, देखिए पेट निकला हुआ बाहर, होटल्स। नंबर 2 शादी हॉल्स। हैदराबाद चले जाइए, स्कूल कौन बनाएगा, कॉलेज कौन बनाएगा,
अरे भाई जब 2% के स्कूल और कॉलेज है तो आपके क्यों नहीं है? उनके तो कॉलेज सब अलग अलग भी है, बच्चियों के अलग है, बच्चों का अलग है। मुसलमानों का कोई है क्या ऐसा कॉलेज, कोई ऐसा स्कूल? कौन बनाएगा? क्या हमारे पास पैसे की कमी है? बोल ही नहीं रहे आप लोग। मुसलमानों में पैसे की कमी है? अरे कमी है, होटल देख लो भाई, पैसे की कमी है। शादी देख लो, पैसे की कमी है। मेरे भाई रोने से नहीं होगा। जो कौम रोती है कोई आंसू पूछने वाला नहीं। अगर आपको पता है कि बेटी के साथ यह मसला हो रहा है तो आप सेपरेट बनाइए, अपना स्कूल खोलिए, कॉलेज खोलिए, सब कुछ अपना रखिए जैसे दूसरों के यहां है। लेकिन सबसे अहम चीज, अगर हमने और आपने दीनी तरबियत कर दी तो कोई भी उसको बेवकूफ बना नहीं सकता है, चाहे हालात जैसे भी रहे। और बिटिया अगर दूसरी जगह गई है, अपने इस्लाम को छोड़ दिया, उसके भी कई वजूहात हैं। मैं 2-4 केस आपको बताऊंगा, लेकिन पहले बता दूं कि दीनी तरबियत का फायदा क्या है, क्योंकि हम सिर्फ बेटी के बारे में बात कर रहे हैं। शुएब नामी नेक आदमी को हम और आप जानते हैं, वो शुएब भी है या शुएब अलैहिस्सलाम भी है। मूसा अलैहिस्सलाम जब मिस्र से मदियन गए तो 2 बहनों को देखा, वो इंतजार में है ताकि पानी पिला सके। सूरह कसस सूरह नंबर 28 आयत नंबर 23 से 28 तक पढ़िए। कालबा खतबुकुमा, आप दोनों बहनें यहां क्या कर रही हैं? कालत ला नस्की हत्ता युज़र्रिया वाबूना शैखुन कबीर, हम तो इंतजार में कि ये चरवाहे लोग पानी पिला दे तो हम बकरियों को पिलाएं, फिर उसके बाद अपने घर जाएं। हमारे अब्बा बड़े बूढ़े हैं। इससे क्या पता चला? अगर अब्बा बूढ़े ना होते तो अब्बा ही काम पे आते, बकरी को पानी पिलाने आते। इसका मतलब वो दोनों बहनें मजबूरी में घर से बाहर निकली हैं। आजकल हमारी कुछ माए बहनें मजबूरी में घर के अंदर हैं, उनको अच्छा नहीं लगता, बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। बोले जहां बात करेंगे ऐसे, अरे ये क्या पैक करके रख दिया। और पहले की माए बहनें मजबूरी में घर से बाहर निकलती थी। अगर अब्बा बूढ़े ना रहते तो वो खुद ही चले जाते पानी पिलाने के लिए। इससे यह भी पता चला घर के अंदर कोई मर्द नहीं था या भाई नहीं था, तभी बहन को जाना पड़ रहा है, वरना अगर भाई होता तो वही काम करता। इस्लाम के अंदर औरत को कमाने के लिए जोर जबरदस्ती नहीं किया गया है। अगर वो बच्ची है तो बाप जिम्मेदार है, भाई जिम्मेदार है, शादी हो गई तो शौहर जिम्मेदार है, बेटा जिम्मेदार है। वो कमा के लाएगा और ये महारानी बन के राज करेगी। हां, वो तिजारत कर सकती है अपने घर से, वो पैसा उसका होगा, लेकिन इस्लाम ने उनको कमाने के लिए नहीं कहा है। आज अपने यहां एक मसला और भी है, हमारी बिटिया पढ़ रही है। हक्कन ईमानदारी एक बात कह दूं, आज पढ़ाई लिखाई इबादत नहीं तिजारत है। वो हम और आप बेटे को पढ़ा रहे हैं। और एक बात और कह दूं, दीनी तालीम के अलावा दूसरी जितनी तालीम है, एजुकेशन है, वो एक हुनर है, पैसा कमाने का जरिया है, उसके अलावा कुछ नहीं है। आप डॉक्टर बनना है, पैसा छाप रहे हैं, इंजीनियर बनना है, पैसा छाप रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, लाखों आप कमा रहे हैं, ये हुनर है। अपनी बेटिया को हम और आप पढ़ाते हैं, डॉक्टर बना रहे हैं, इंजीनियर बना रहे हैं, मास्टर बना रहे हैं। हमारे दिमाग में ये भी है कि बेटी का जब तलाक हो जाएगा तब पांव पे खड़ी रहेगी। यानी आपने पहले सोच लिया तलाक हो जाए, ये क्यों नहीं सोचा कि कभी तलाक ना हो, तरबियत ऐसी हो जाए बिटिया की। और आजकल जितनी लेडीज कमा रही है, कुछ को छोड़कर सबका दिमाग चढ़ा हुआ है, जानते चढ़ा हुआ है, मैं कमा रही हूं, ज्यादा कुछ बोलने का नहीं। और कितने बाप ऐसे हैं जो अपनी बेटी की कमाई खा रहे हैं। शादी कब करेंगे चाचा? अभी बिटिया 25 साल की हुई है, कोई दामाद अच्छा सा मिल जाए, हैंडसम हीरो जैसा। कितना कमाने वाला? यूं ही 1-1 लाख कमाने वाला चाहिए। अच्छा, और लंबा तरंगा चाहिए। मेरी बेटी हीरोइन है। कई वजूहात बयान करूंगा, ये सब जो भाग रहे हैं इधर उधर बड़े मसाइल हैं। कितनी औरतें ऐसी है जो घर गई है, बच्ची को देखा है, बोले हाइट छोटी है, मोटी है, रिजेक्ट। यानी अल्लाह के बनाए हुए पर आपने इतराज कर दिया तो औरत की दुश्मन है। तो अब उस बेटी का क्या होगा? उसका रिश्ता तो कट रहा है हर तरफ से, तो शैतान बहकाएगा। और जब शैतान बहकाएगा तो क्या होगा? रास्ता बदली हो सकता है। अभी कई वजूहात पर हम मिसालों के साथ गौर करेंगे। अभी हम ये देख रहे हैं कि अगर दीनी तरबियत सही है तो कोई कुछ नहीं कर सकता।
मूसा अलैहिस्सलाम ने दोनों बहनों की बकरियों को पानी पिला दिया और दरख्त के नीचे चले गए, दुआ की, रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। आप में से कुछ भाई ऐसे हैं जिनकी शादी अब तक नहीं हुई है, हो गई है क्या सबकी? कुछ है ना जिनकी नहीं हुई, जरा हाथ तो उठाइए भाई, उठाइए, शर्मा क्यों रहे हैं, बात कीजिए। आपकी नहीं हुई अभी, आपकी हो गई, आपकी भी नहीं हुई तो शर्मा रहे हैं। एक नुस्खा बता रहा हूं आज कि अगर उस दुआ को आप पढ़ेंगे तो आपको घर भी मिलेगा, घरवाली भी मिल जाएगी, और बहन के लिए भी है कि उनको दुल्हा मिल जाएगा और ससुराल मिल जाएगा। ये दुआ कौन सी दुआ है? रब्ब इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर। अच्छा, आपको मिले या ना मिले वो आपके यकीन पर है, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम को तो दोनों मिला है, घर भी मिला, घरवाली भी मिल गई, ये दुआ पढ़ने से। तमशी अल इस्तिहया, शर्माते हुए आई। पूरे कुरान मजीद में किसी औरत की खूबसूरती अगर देखना हो तो इस आयत को देख लीजिए कि कुरान में शुएब नामी नेक आदमी की बेटी, उसके चलने का अंदाज, या शुएब अलैहिस्सलाम की बेटी के चलने के अंदाज, उसकी खूबसूरती को कुरान ने अमर कर दिया है। क़यामत की सुबह तक यह आयत पढ़ी जाती रहेगी, क़यामत की सुबह तक यह आयत पढ़ी जाती रहेगी। औरत का असली जेवर है शर्म व हया। जिस औरत के अंदर शर्म व हया है वही असल खूबसूरत है। आज खूबसूरती में क्या देखते हैं? आंख हिरनी जैसी हो, है ना, और चाल मोरनी जैसी हो। अरे मौली साहब क्या बात कर रहे हैं? हाइट लंबी हो हीरोइन जैसी, और अंग्रेज जैसी गोरी चट्टी हो, यही खूबसूरत है। मौली साहब एकदम खोल के बात करते हैं। कुरान की नजर में तमशी अल इस्तिहया वही खूबसूरत है जो शर्माते हुआ है। शर्मो हया जिस औरत के अंदर है वो सबसे बड़ी खूबसूरत है। आकर क्या कहा मूसा अलैहिस्सलाम से? इन अबी यदूका लियजज़ियका अजर मा सक़ीता लना। मेरे अब्बा बुला रहे हैं ताकि आपको बदला दे जो आपने पानी पिला दिया है। अब मैं आपसे पूछता हूं, डॉक्टर साहब अगर कोई नुस्खा लिखते हैं तो फ्री में लिखते हैं या पैसा लेते हैं? पैसा लेते हैं। इंजीनियर साहब नक्शा बनाते हैं, फ्री में बना देते हैं या कुछ पैसा लेते हैं? मौली साहब फतवा देते हैं, फ्री में देते हैं या पैसा लेते हैं? बोल ही नहीं रहे। फ्री में फतवा देते हैं या पैसा लेते हैं? कुरान की आयत कहती है किसी से फ्री में काम नहीं कराना चाहिए। पानी पिला दिया तो उस पिलाने का बदला ऐसा मिला, क़यामत की सुबह तक वो इनाम पढ़ा जाता रहेगा। बिटिया जब बुला के ले गई मूसा अलैहिस्सलाम को तो होने वाले ससुर जी ने दिलासा दिया। ससुर जी बहुत काम के हैं भाई, याद रखिएगा। हम और आप बहुत बुराई करते हैं, मेरा ससुर और साले की तो हालत ही खराब कर देते हैं। वो साला कहीं का। अब देखिए ये जुमला आपको लगा मौली साहब गाली बक रहे हैं, गाली नहीं बक रहे हैं, गाली बिल्कुल नहीं है। लेकिन याद रखिएगा जब आप मुसीबत में रहेंगे तो आपका साला ही काम आएगा, ससुर जी काम आएंगे, आपके भाई काम आएंगे, आपके अब्बा अम्मी काम आएंगे, कोई दोस्त काम नहीं आएगा इल्ला माशाअल्लाह। और ससुराल वाले ज्यादा काम आएंगे। बात सही है कि नहीं? यह अलग बात है कि साले के साथ आपका 36 का आंकड़ा है, ये अलग बात है। क्या बोले साहब? गलत बोल रहा हूं तो टोक दीजिएगा। साले के साथ 36 का आंकड़ा है, लेकिन मुसीबत में अगर फंसे तो अपनी बहन का मुंह देखकर आपके लिए आ रहे हैं। ससुर जी आ रहे हैं, बिटिया है, तो होने वाले ससुर जी ने मूसा अलैहिस्सलाम से कहा ला तखफ नजौत मिनल कौमिज़ ज़ालिमीन। पूरे कुरान मजीद में 3 ही नक्शा है और कहीं आपको नहीं मिलेगा। पूरे कुरान मजीद में ऐसी आयत 3 ही जगह आई है बस। ये आयत बताती है कि जो बड़े किस्म के लोग होते हैं अल्लाह वाले, वो दिलासा देते हैं। इसलिए हम और आप ऐसे लोगों से मिलें जो हमको हौसला दें। जैसे हमारी तिजारत ठप हो गई, दुकान खत्म हो गया, तो किसी दोस्त से मिलेंगे, तेरे को बोला था ना शुरू नहीं करने का, फालतू शुरू किया, चल जा। लेकिन जब आप अच्छे लोगों के पास जाइएगा तो आपको नसीब का यही लिखा था, सब्र कीजिए, जहां चला गया अल्लाह दोबारा दे देंगे, वैसी आयत है ये। और एक जगह यूसुफ अलैहिस्सलाम और उनके भाई बिन्यामीन के वाकया में ऐसी आयत आई है, भाई घबराना नहीं, ये लोग जो चाल चल रहे हैं ना, इसकी चाल कामयाब नहीं होगी, घबराना नहीं। और एक वाकया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अबू बकर सिद्दीक का है, जब गारे सौर में थे, ला तहज़न इन्नल्लाह माना, घबराना नहीं अबू बकर सिद्दीक, अल्लाह हमारे साथ है। पूरे कुरान मजीद में ये 3 आयत ऐसी है जो दिलासा देती है। उसमें से मूसा अलैहिस्सलाम के होने वाले ससुर जी का भी वाकया है। अब आप बताइए, होने वाले ससुर जी कितने ताकतवर थे कि वक्त के फिरौन से पंगा ले लिया। पंगा जानते हैं?
ये कैसी उर्दू है ऐसे, यानी किसी से भी भिड़ गए। फिरौन से पूरी दुनिया कांपती थी, लेकिन मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ससुर जी कांपे, अकेला आदमी। अरे फिरौन हुआ करेगा, फिरौन कोई, मूसा घबराइए नहीं, आप मदियन में है, फिरौन मिस्र में है। अगर फिरौन चाहता तो मदियन आकर कब्जा कर लेता, लेकिन क्या खौफ और डर, बोले घबराइए नहीं। इसे एक पॉइंट और निकालिए कि जब लोग किसी मुसीबत में फंस जाते हैं तो पहले फोन नंबर डिलीट मार देते, भाई हमको उनसे कोई ताल्लुक नहीं। और यहां यह बंदा वक्त के फिरौन से पंगा ले रहा है और हिम्मत के साथ बोल रहा घबराइए नहीं, आपको जालिम कौम से अल्लाह ने निजात दी है, हम है ना। इतना ही नहीं, आगे कहा मैं चाहता हूं कि अपने दोनों बेटियों में से एक बेटी का निकाह आपसे कर दूं। अब इससे क्या पता चला, अब आप लोगों के यहां ये रिवाज है कि नहीं ये पता नहीं, कहीं कहीं पर यह रिवाज है कि बेटी वाले पैगाम नहीं भेजते, बेटा वाला ही दुल्हा ही पैगाम भेजेंगे जब तक बेटी बूढ़ी हो रही है। कहीं कहीं ये रिवाज है, दूसरी जगह मैं जानता हूं जहां जहां बेटी वाले पहल नहीं करते। भाई अगर किसी का लड़का आपको दिख रहा है तो उसके पास जाइए और कहिए आपका लड़का हमें पसंद आया, हम अपनी बेटी का निकाह आपके लड़के से करना चाहते हैं। कहीं कहीं यह घटिया माना जाता है, क्यों, अरे कुछ लड़की में खराबी तो नहीं है, वो लोग खुद चल के आगे बात कर रहे हैं। कुरान करीम की आयत कहती है कि अगर आपके पास बेटी है तो आप अपनी बेटी के लिए फिक्रमंद रहिए, कोई बेटा मिल जाए पहल कर लीजिए, परदेसी ही कोई मिल जाए अल्लाह वाला तो उसको दे दीजिए। मूसा अलैहिस्सलाम परदेसी है कि नहीं है, उनका देश तो मिस्र है, मदियन में वो परदेसी है, परदेसी को कोई अपनी बेटी देगा? हाँ हो सकता है पैसे वाला रहे तो दे दे। मूसा अलैहिस्सलाम के पास बेचारे के पास तो कुछ भी नहीं है। आजकल जो बड़े झगड़े चल रहे, झगड़े रगड़े, एक ही वजह, हम पैसा देखकर शादी कर रहे हैं, अखलाक देख के नहीं कर रहे। अगर अखलाक देख के करते तो बड़ा फायदा होता। मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का अखलाक देखा, शर्त लगी, कहा उनके ससुर जी ने 8 साल 10 साल 8 साल रहना पड़ेगा तभी हमारी बिटिया आपको मिलेगी। देखिए बिटिया की कितनी बड़ी अहमियत है कि औरत को पाने के लिए ससुराल में 8 साल या 10 साल रहे। इससे एक मसला यह भी निकला कि जिस तरह हम चाहते हैं कि हमारी बीवी हमारे माँ बाप का ख्याल रखे, हमारी बीवी भी चाहती है कि उनके माँ बाप का हम ख्याल रखें। लेकिन ऐसा होता है क्या? मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ससुराल में कितने साल तक रहे पता है आप लोगों को? कितने साल? 8 से 10 साल रहे। इससे पता चला अगर हम और आप 10 साल के लिए ससुराल जाके बच जाएंगे तो लोग क्या कहेंगे? जोरू का गुलाम हो गया, बीवी का नौकर हो गया, देखो कहां आके बस गया। सीधा ऐसे परेशान करेंगे लोग। जी नहीं, ये तो मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत है। तो भाई बीवी को पाने के लिए आदमी को 8 साल 10 साल तक जाकर वहां रहना पड़ेगा, ससुर जी की खिदमत करनी पड़ेगी, तब वो देंगे अपनी बेटी। और फिर उसके बाद मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 साल के बाद अपनी बीवी को लेकर फिर मदियन से मिस्र चले गए। ये जो आयतें मैंने आपके सामने रखी है, इस आयत से पता चला अगर घर की तरबियत सही है, बाप ने अच्छी तरबियत की है बेटी की, बेटे की मां ने अच्छी तरबियत की है, तो वो घर से बाहर भी निकलेगी तो शर्म और हया के साथ। कोई उसको कैच नहीं कर सकता, कोई बेवकूफ नहीं बना सकता। आज जितने केस हो रहे हैं उसमें बड़े मसाइल हैं। हमारी और आपकी बेटी कॉलेज में पढ़ रही है, स्कूल में पढ़ रही है, आजू बाजू कौन बैठता? हेलो हाय, मौलवी साहब एकदम खोल के बात करेंगे, हेलो हाय। और मोबाइल फोन का गलत इस्तेमाल भी। क्या लिखती हो? मेरा अंदाज बहुत खराब है लेकिन यही अंदाज है, समझे? क्या लिखती हो? तुम्हारा एक मैसेज अगर ना आए तो मैं बहुत उदास रहता हूं। जब इतना अच्छा लिखती हो तो देखने में भी कितनी अच्छी हो। कभी आपने सोचा ये जुमले पर क्या मसला है इसका? यानी आपकी बेटी के साथ कोई गेम खेल रहा है। याद रखिएगा, अगर हमारे और आपके पास अपनी औलाद के लिए वक्त नहीं है तो समाज में लोग बैठे हुए हैं आपके औलाद को बिगाड़ने के लिए। जब आपके पास वक्त नहीं है, उनके पास पूरा वक्त है बिगाड़ने के लिए। हमारी बिटिया का फोन का रिचार्ज कहां होता है? जहां रिचार्ज हो रहा है वो नंबर हैक है पूरा। वाह, बड़ी अच्छी लगती हैं आप। ट्यूशन क्लासेस कहां हो रही है? भाई हम तो होटल खोले हुए हैं और ज्यादा कुछ खोलेंगे तो पंचर की दुकान खोल लेंगे।
और ज्यादा कुछ खोल लेंगे तो चाय की दुकान खोल लेंगे। भाई चाय बेचना गलत नहीं है, प्रधानमंत्री जी हमेशा कहते हैं कि मैं भी चाय बेचा करता था, यह गलत नहीं है भाई। पंचर बनाना गलत नहीं है, लेकिन हमारे बच्चे पंचर ही काहे बनाएंगे, चाय काहे बेचेंगे, आईएएस ऑफिसर क्यों नहीं, हमारे मुस्लिम मोहल्लों में ट्यूशन क्यों नहीं है, ट्यूशन क्लासेस है क्या, कहां है वो। हमारे मोहल्ले में थोड़ी सी जगह मिली, होटल खुल गई चाय की सीधी, तो हालत क्या होगी। और जिस स्कूल और कॉलेज में हमारी बिटिया पढ़ रही है, किसके दरमियान बैठती है वो, बुरके में गई तो है, अंदर जाके बुरका अंदर अपने बाहर। हक्कन ईमानदारी कह दूं, आग बराबर लगती है। लोहा और चंबुक को अगर बैठाइएगा तो लोहा और चंबुक क्या करेंगे, भागेंगे या सटेंगे। लग रहा मेरी उर्दू नहीं आ रही समझ में आप लोगों को। लोहा और चंबुक को जब एक साथ रखिएगा तो दोनों मिलना चाहेंगे या हट जाएंगे, मिलेंगे। शेर के सामने गोश्त रखिएगा, बूटी, और शेर को कहिएगा ए शेर बूटी मत खाना। बच्चे के सामने चॉकलेट रखिएगा और बच्चे को रे चॉकलेट खाना नहीं। ये दोनों जुमले का मतलब समझे। हम तो खुद ही तैयार करके ले जाके दे रहे हैं। मैं उसके खिलाफ नहीं हूं भाई, आप अपना काहे नहीं खोल रहे, तो कुछ वाकयात बताना पड़ेगा। आइए, बंबई तो जानते हैं आप लोग, बंबई नगरिया जो ना देखे भाई, वो तो बंबई नगरिया वो है। कभी गए बंबई की नहीं गए, गए हैं ना बंबई, वाह बंबई नगरिया देखने के लायक है। ग्वांडी भी एक जगह है, मुस्लिम पॉपुलेशन ज्यादा है। ग्वांडी की रहने वाली फरहीन झानवी हो गई, वो कुरला के अंदर अंजुमन खैरुल इस्लाम में पढ़ती थी, पठान लड़की थी। और खान और पठान आप जानते हैं, हट्टे कट्टे होते हो, अजी खान साहब हैं, लंबे तरंगे होते हैं वो लोग। पठान लड़की, आते जाते उनका नैन लड़ गया, जानते हैं नैन लड़ जाना, आंख लड़ जाना, और इश्क अंधा होता। इश्क में ना शक्ल देखे ना अकल देखे, इसलिए देखिएगा ऐसी जोड़ी जो लगती ना, वो एकदम बिल्कुल हटके होती, बिल्कुल हटके होती। आंख लड़ गई, इश्क हो गया, इश्क अंधा होता है। वो लड़का तैयार नहीं हुआ अपना धर्म बदलने के लिए, लेकिन ये तैयार हो गई कि अपना धर्म बदल दे। उसने अपना धर्म बदली किया, इस्लाम को छोड़ दिया, फरहीन से झानवी हो गई। एक बच्चा भी पैदा हुआ, तब उस लड़की का दिमाग खुला कि ये लड़का सही नहीं है। अभी 2018 या 2019 में उस लड़की ने सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर ली, वो मर गई। इस वाकये से क्या सबक मिला है। नंबर एक, रास्ते में जो हमारी बेटी जा रही है वो जा कहां रही है। कभी हमने और आपने सोचा स्कूल के गेट तक हमने छोड़ना या कोई और छोड़ेगा। बाहर इंतजार में बैठे हुए, हेलो हाय बाय, बुरके के अंदर सब वो लेके बैठे हुए हैं, एक साथ चार चार को घुमाता है। हाँ, चार बीवी करेगा तो गलत हो जाएगा, लेकिन चार को लेके घुमाते रहता, देखिए है घुमा रहा है। और सबका एकदम कनेक्शन है पूरा, आप देख लीजिए मुस्लिम मोहल्लों में आप चले जाइए, पूरा कनेक्शन आपको मिलेगा। बुरके के अंदर भी और सबका सबको चल, हाय बाय वाय वाय सब कुछ सब चलता है। नंबर एक, बाप की जिम्मेदारी थी कि गेट तक जाते। नंबर दो, बिटिया अगर ऐसी हो गई तो उसकी तरबियत आपने कैसी की है। भाई इस्लाम की मोहब्बत है ही नहीं, कुरान की मोहब्बत है ही नहीं, हदीस की मोहब्बत है ही नहीं। इस्लाम के अंदर जो निकाह का कंसेप्ट है कि दोनों तरफ कलमा पढ़ने वाले होना चाहिए। एक बात और याद रखिएगा, लड़का मुसलमान लड़की हिंदू तो इसको कहा जाता है लव जिहाद, और लड़की मुसलमान और लड़का हिंदू उसको कहा जाता है घर वापसी और सच्चा प्यार। घर वापसी और सच्चा प्यार। तो केस दोनों तरफ से हो रहा है, केस दोनों तरफ से है, ऐसा नहीं वन साइड बात नहीं करूंगा, लेकिन हमें कुछ केस आपको बताने पड़ेंगे जो अपने वाले हैं। बाप ने क्या गलती की मसला, मुझको लगता है कि जब उस बच्ची को समझ में आ गया कि ये लड़का सही नहीं है, तो बाप मां को चाहिए था कि उसको अपना लेते। बेटी आ जाओ, देर नहीं हुई, आ जाओ, कलमा पढ़ लो, फिर पहुंच जाओ। शायद उसके लिए दरवाजे बंद हो गए होंगे, शायद उसके लिए दरवाजे बंद हो गए होंगे, क्योंकि ऐसी बेटी जो घर से निकलती है उसका अंजाम ऐसा ही होता है, सुसाइड पर खत्म होता है, या फिर कोठे वाली बन जाती है, या फिर मसला गड़बड़ हो जाता है, और ये शादी ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। तो इस केस में वही हुआ,
एक बच्चा पैदा हुआ, उसके साथ मसला हो गया। चलिए 2-3 केस आपको सुनाना पड़ेगा। हाई प्रोफाइल केस सुना रहा हूं आपको, हाई प्रोफाइल केस। वो हाई प्रोफाइल केस कैसा है, क्योंकि यह मसला सिर्फ गरीबों के साथ नहीं है, हाई प्रोफाइल केस के अंदर भी यह मसाइल पैदा हो रहा है। चलिए, शाकिरा खलीली और स्वामी श्रद्धानंद की शादी का बुरा अंजाम। कभी आपने शाकिरा खलीली का नाम सुना है? स्वामी श्रद्धानंद का नाम सुना है? नहीं सुना। काहे को सुनेंगे? सिर्फ खान साहब का नाम सुना है। अक्सर मोबाइल में खान साहब मिल जाएंगे। जानते हैं ना खान साहब का मतलब क्या है? आ रही बात समझ में? खान साहब का मतलब वही वाले खान साहब सबका। यह मसला क्या है? शाकिरा खलीली और स्वामी श्रद्धानंद, मसला क्या है? यह हाई प्रोफाइल केस है एकदम। बाप का नाम गुलाम हुसैन, मां का नाम गौहर ताज। लेकिन मसला कैसे हुआ? इनके शौहर का नाम अकबर मिर्जा खलीली, और अकबर मिर्जा खलीली भारत की तरफ से कई जगह पे एम्बेसडर रह चुके हैं, सफीर रह चुके हैं, एकदम हाई प्रोफाइल है। यानी इंडिया की तरफ से वो सफीर रह चुके हैं। 1980 से 1982 या 84 तक वो ईरान में सफीर थे। अकबर मिर्जा खलीली जो शाकिरा खलीली के शौहर हैं। अब इसमें मसला क्या हुआ? अकबर मिर्जा खलीली जब भी बाहर रहते हैं तो बीवी को अपने साथ रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? वो रखते नहीं है। 4 बेटियां पैदा हुई, उसमें से एक बेटी का नाम है सबा, जो इस केस के अंदर एक रोल अदा करेगी, इसलिए उसका नाम याद रखना जरूरी है। बेटी का नाम क्या है? सबा। उसके बाद क्या हुआ? यह शाकिरा खलीली और उनके शौहर अकबर मिर्जा खलीली रामपुर गए। रामपुर यूपी में है। वहां के नवाब से मिले तो वहां स्वामी श्रद्धानंद से मुलाकात हो गई, क्योंकि स्वामी श्रद्धानंद सरकारी कागजात की देखभाल करते थे। तो ये लोग क्या किए, उनको वहां से उठा करके बेंगलोर ले आए, जहां शाकिरा खलीली रहती थी। अकबर मिर्जा खलीली इंडिया की तरफ से बाहर देश में सफीर हैं, एम्बेसडर हैं। अपनी बीवी को साथ में नहीं रखते हैं। वो 4 बच्चे भी हो गए हैं। 1986 में शाकिरा खलीली ने अपने शौहर अकबर मिर्जा खलीली से तलाक ले ली, और 1986 में स्वामी श्रद्धानंद से शादी कर ली, जिसको वो ले गई थी वहां, उससे शादी कर ली। 4 बेटियां पहले से है। स्वामी जी ने जब देखा, कह रहे इनके पास इतनी धन दौलत है तो क्या करें, मुंह में पानी आ गया, उसी के लिए शादी किए होंगे। तो अब मसला क्या हुआ? बेटियों से भी राब्ता टूट गया। नहीं, 1991 में एक बेटी सबा, उससे वो राब्ते में आ गई। तो अब दोनों ने तय किया कि मां बेटी राब्ते में रहेगी। उसके बाद 1992 में जब ये सबा अपने मां के लिए फोन करती है कि मेरी अम्मी कहां है, तो स्वामी जी कहते हैं कि आपकी अम्मी घूमने चली गई है। कहां गई है वो? जब भी फोन करो तो यही कह घूमने गई है, घूमने गई है, घूमने गई है। तो इनको शक पैदा हो गया कि मेरी मां घूमने गई है, जब भी फोन करो। 1992 में उसने केस दर्ज कर दिया, जब बाबरी मस्जिद का मसला हुआ 1992 में, तो इन्होंने केस दर्ज किया, मेरी मां मिल नहीं रही है, गुम हो गई है। बेंगलोर पुलिस ने इस केस को खंगाला। 2 साल तक बेंगलोर पुलिस को कुछ मिला ही नहीं। भाई वो गई तो कहां गई? उसके बाद पुलिस के पास तो हथकंडे हैं। पुलिस ने क्या किया? स्वामी जी के नौकर को अपने कब्जे में लिया और बहलाया फुसलाया और जरा धौंस दमाया तो उसने उगल दिया कि वो जो है अकबर मिर्जा खलीली की जो वाइफ थी शाकिरा खलीली, जिसने स्वामी जी से शादी कर ली है, ये स्वामी जी ने ही चाय में नशे की दवा डालकर बेहोश किया और उसको मार करके इस घर में एक ताबूत में रख दिया है। 2 साल के बाद इस केस का पता चला। पुलिस वहां पहुंची, उसको खोदा तो वो ताबूत निकल आया। 11 साल तक इसके ऊपर केस चला, और 11 साल केस चलने के बाद स्वामी जी को सजा हो गई, क्योंकि बीवी को उसने मार दिया है। सजा हो गई। सजा हुई कि इसको भी लटका दिया जाए। कुछ दिनों के बाद उनकी सजा उम्र कैद में बदल दी गई। सितंबर 2022 में, अभी सितंबर 2022, स्वामी जी ने सुप्रीम कोर्ट में एक पिटीशन दाखिल किया कि राजीव गांधी केस में जितने लोग थे सबको माफी दे दी गई है, मुझे भी अपनी बीवी के कत्ल के सिलसिले में माफी दे दी जाए। अभी अप्रैल 2023 में, अभी हम और आप किस में चल रहे हैं? जून में 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने पिटीशन खारिज कर दी, ये कह के
तुम बीवी के कातिल हो, उम्र कैद की सजा तुम्हारी बरकरार रहेगी। यह हाई प्रोफाइल केस है। अब इस केस से हमको क्या मिला? अकबर मिर्जा खलीली जो इंडिया की तरफ से एम्बेसडर थे, उसको अपनी बीवी को साथ में रखना चाहिए कि नहीं रखना चाहिए? बिल्कुल रखना चाहिए। काहे नहीं रखा? फिर इसी तरह अगर नहीं रखा तो वो जो शाकिरा खलीली थी तो वो अपने मां बाप के साथ रहती। ये बेंगलोर में क्या कर रही थी? उसके बाद तिजारत का बहुत ये था, तो शैतान ने बकाया फुसलाया और 44 साल की उम्र में वो भेंट चढ़ गई। तो हाई प्रोफाइल केस, बेचारी दीन से भी चली गई और दुनिया से भी चली गई। एक आध दो केस बयान करके फिर मैं अपनी बात खत्म करूंगा। और इसमें भी देखिए जितने भी केस हैं, सब केस के अंदर कोई ना कोई मसला है। तो जब कोई मसाइल है तो बड़े मसाइल पैदा होते, इसलिए हमारी बेटियां दूसरी तरफ जा रही है। हैदराबाद की नौशीन मर्यादा अग्रवाल हो गई। हैदराबाद तो आप लोग जानते हैं। नौशीन उम्र 32 साल। कितने साल की है वो? 32 साल। 2020 5 बच्चे पैदा हुए। उम्र 32 साल, 5 बच्चे पैदा। 2020 का वाकया है। शौहर ने तलाक दे दिया। अब मैं आप लोगों से पूछना चाहता हूं, तलाक वाली औरत, खुला वाली औरत, 5 बच्चों की मां शादी करेंगे? अब देखिए सब मुंह नीचे किए हुए हैं, कोई उठा ही नहीं रहे, मौलवी साहब से आंख मिला ही नहीं रहे, या उर्दू समझ में नहीं आ रही है मौलवी साहब। 5 बच्चों की मां, खुला वाली, तलाक वाली शादी करेंगे? काहे नहीं कीजिएगा? ठीक है। अब मौलवी साहब ऐसे बात करेंगे तो बोले घूर रहे हमको। सुन लीजिए, हम नौजवानों को बड़ा जोश आता है, गलत कर लिया। कितने नौजवान है ना, बुर्का वाली को बाहर देखे, वीडियो बहुत वायरल हो रही है, मार रहे हैं, समझा रहे हैं। जोश मत दिखाइए, गलती हमारी है। बड़े मसाइल है भाई, बड़े मसाइल है। इसी दरमियान में दीप अग्रवाल से नौशीन की मुलाकात हो गई। दीप अग्रवाल इस बात पर राजी हो गया कि 5 बच्चों समेत हम अपना लेंगे, शर्त यह है कि आप हमारे धर्म में आ जाइए। तो वो नौशीन से मर्यादा अग्रवाल हो गई। क्या बोलिएगा इस केस पर? इस केस में क्या है? कुछ है सबक? अगर उसकी दीनी तरबियत होती तो अपने 5 बच्चों को भीख मांग मांग के पाल लेती, अपना दीन धर्म नहीं बेचती। लेकिन हमारे लिए भी सबक है, जब हमारे समाज में इतनी बेटियां बैठी हुई जिसका निकाह ही नहीं हो रहा है, तो तलाक वाली और खुला वाली उनसे शादी कौन करेगा? वो भी बच्चे वाली कौन करेगा? तो बोलिए, बच्चे वाली से शादी करना कि नहीं करना? उनको हक नहीं है शादी करने का? मौलवी साहब बात नहीं करने का। यह केस में ऐसा हुआ। एक केस और सुनाऊंगा, फिर उसका हमारी बात खत्म हो जाएगी। शकीला से सोनी हो गई। यह लखनऊ उत्तर प्रदेश का वाकया है। शकीला से सोनी हो गई। शकीला के अब्बा का नाम मुस्तफा, उनके अब्बा बंबई में टेलर मास्टर। अब्बा ने क्या किया? बीवी को तलाक दे दिया, दूसरी शादी कर ली। जब दूसरी शादी कर ली तो दूसरी मां जो थी, सौतेली मां, शकीला को बहुत मारती थी। आज अपने यहां भी वही है, औरत औरत की दुश्मन है। सौतेली मां किस तरीके से बच्चों से उनके बाप को दूर कर देती है अपने समाज में ऐसी औरत। ये तो खुद दुश्मन बनी हुई है। उसने मारा पीटा, तो वो शकीला जो है नलियाल चली गई नानी के यहां। 15 साल की जब हुई तो नलियाल वालों ने, उनके मामू वगैरह ने उसकी शादी करा दी एक पागल आदमी से। पागल तो था ही, दान दहेज मांगता था, मारता भी था, पीटता भी था। उस लड़की ने इरादा कर लिया कि इस पागल के साथ नहीं रहना। एक बात और याद रखिएगा, औरत हर चीज बर्दाश्त कर सकती है, लेकिन पागल आदमी के साथ रहना उसको पसंद नहीं है। वो घर से भाग गई। घर से भागी, लखनऊ आ गई। लखनऊ एक जगह पे मोड़ पे सुरेश नामी एक आदमी से उसकी मुलाकात होगी। सुरेश पहले से शादीशुदा था। अब इस बेचारी ने, क्योंकि घर से भाग के आ गई है, इस बेचारी ने कहा कि हमें काम पे कहीं लगा दो। तो इसने इसकी मजबूरी का फायदा उठाया, काम पे लगाया और काम के लिए इस्तेमाल भी किया। 2 साल तक लिव इन रिलेशन में रहे। 2 साल तक अपनी बीवी रहते हुए उसने इसका इस्तेमाल किया 2 साल तक। 2 साल के बाद इसका धर्म बदली किया, सोनी बनी। कैसरबाग की अदालत है लखनऊ में, वहां उसने शादी कर ली। बाद में पता चला उसकी बीवी तो थी। ये सुरेश नामी आदमी लाइटमैन है लखनऊ के अंदर।
अब जब एक बच्चा पैदा हो गया तो उसने उसको छोड़ दिया। अब वो दर दर भटक रही है, कहां कहां जा रही है। जो लेडीज के लिए काम करती है ना, लेडीज सब वहां जा रही है, विमेन्स विंग में जा रही है, कोई सुनवाई नहीं हुई। अब उसके बाद क्या हुआ बेचारी का पता नहीं। इस केस में क्या मिला? इस केस में क्या मिला? यह मिला बाप को अपनी बच्ची की फिक्र होनी चाहिए। आपने दूसरी शादी कर ली है लेकिन आपकी बिटिया तो है। अरे वो दर दर की ठोकर खा रही है, आपको पता करके दोबारा अपनी बच्ची को घर ले आना चाहिए। वो भूल जाते, खत्म, जो हुआ सो हुआ, तौबा कर लेते, अल्लाह माफ कर देते। सौतेली मां ने दुश्मन का रोल अदा किया और बेचारी को मारा पीटा। दान दहेज के मसाइल की वजह से वो घर से बाहर निकली। देखा आपने? तो मेरे भाइयों, ऐसे बहुत सारे केसेस हैं जो अपने समाज में हैं लेकिन दोनों तरफ से हैं। तो जब दोनों तरफ से ये केसेस चल रहे हैं तो अब क्या करना चाहिए ऐसे हालात में? ऐसे हालात में लेडीज के लिए है कि हम दरवाजा खोल दें, मस्जिदों का दरवाजा खोलिए, प्रोग्राम उनके लिए हो, दीनी तरबियत कीजिए। एक जो केस चल रहा है कि भाई इतने लाख बदल गए, इतने लाख हो गए, ये सही नहीं है। क्यों? हिंदू धर्म के अंदर आज भी जात पात बहुत ज्यादा है। क्या कोई ब्राह्मण लड़का, राजपूत लड़का दलित लड़की से शादी करेगा? नहीं है। एक आध केस हो गया तो हो गया, नहीं है। तो आप ही बताइए, जब वो दलित से नहीं करेगा तो मुसलमान से कैसे कर लेगा? एक केस और था, मैं वो जिक्र नहीं किया। एक केस में वही हुआ कि वो मुसलमान से हिंदू हुई तो उसकी सासू मां ने कहा कि मंदिर में मत जाना, मंदिर से भी दूर कर दिया। और अपने बेटे से कहा, बेटा तू दलित लड़की ले आता, मुसलमान को काहे ले आया? तो पता ही चला उनके यहां जो जात पात का मसला है। कुछ केस है, शादी हो रही है लेकिन उतनी नहीं जितना ज्यादा है। नंबर 2, आज हमारी बेटियां जॉब कर रही है। जब जॉब कर रही है तो रिसेप्शन पर वही बैठती है। पहले बुर्के में आती है, माशाल्लाह बुर्के में है, फिर आंख दिखती है, ठीक है, फिर उसके बाद धीरे धीरे करके चेहरा खुलता है। उसको हम लोग बोलते हैं अरबी जबान में, अगर आप समझ जाए, वाहिद तस्निया जमा सब गायब। अब उसको समझाना पड़ेगा। कितने लोग जो मॉडर्न हो गए हैं, मॉडर्न मतलब मदरसे से पढ़ के कॉलेज लाइन में गए हैं, तो पहले टोपी हटा देते, वाहिद गायब। तस्निया गायब मतलब कुर्ता और पैजामा, तस्निया मतलब तो दोनों गायब, पैंट शर्ट में आ गए। और उसके बाद जमा सब गायब। समझ गए आप? तो वैसे हमारी बहन का है, हमारी बेटिया का है, पहुंची बुर्के में, बातचीत हुई, जरा ये हुई, आंख पहले खुली, चेहरा खुला, बुर्का खुला, अब सब अंदर। फिर उसके बाद हेलो हाय बाय, कैसा चल रहा है, कमा रही हो, कौन क्या करेगा, बोलने का नहीं। जो कमाती है उनका दिमाग देखिए वो चढ़ा रहता। उनके जो मियाँ होते ना, पैर के नीचे होते, वो घर पे रह के बुआ खिलाते रहते हैं, बेटा सो जा मम्मी आ रही है। यही काम के लिए रह गया वो। अब क्या करेगा, जब कोई उसका काम था कमाने के लिए जाना। तो ये भी मसाइल है। आज कंपनियां आ गई है हमारे यहां, कंपनी के जॉब खुल गए हैं तो मसाइल बढ़ गए हैं। फिर इसी तरीके से गैर मुस्लिमों के यहां दान दहेज का मसला बहुत ज्यादा है, मुसलमानों में फिर भी कम है अल्हम्दुलिल्लाह। तो अगर इतनी बड़ी तादाद में 8 लाख या 18 लाख मुस्लिम बच्चियां उधर चली गई हैं, तो हिंदू बच्चियों का क्या होगा? उनसे शादी कौन करेगा? और अगर बगैर दान दहेज के कर रहा है तो हिंदुओं के यहां कंसेप्ट यह है कि मीरास में नहीं मिलता। यह अलग बात है कि हिंदू मैरिज एक्ट बना है 1950 में, तो अब मिलने लगा है। तो इसलिए वो लोग चाहते हैं कि हमको कुछ ना कुछ शादी के मौके पर मिले। तो वो मुसलमान से अगर कर लेंगे तो उनको दान दहेज मिलेगा? नहीं मिलेगा। फिर अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमानों के यहां यह है कि कम से कम बच्चे तो पैदा हो रहे हैं, 2 3 4 5। उनके यहां क्या कंसेप्ट है? यह अलग बात है कि नारा अलग है, शादी करो, बच्चे पैदा करो, उनके लोग सब बोलते हैं, लेकिन उनके यहां कंसेप्ट 1 या 2 का है। तो अब आप ही बताइए, बहुत और जात पात का बड़ा मसला है उनके यहां, तो कैसे इतनी बड़ी तादाद में कर लेंगे? नहीं। हां केस है, यह भी केस नहीं होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, बेटी की शान है, उसकी अजमत है, हम और आप उसका ख्याल रखें, पेट में भी ख्याल रखें, शादी तक भी ख्याल रखें। आखिरी बात बयान करके रुखसत होऊंगा, शादी के बाद भी ख्याल रखें। और कैसा ख्याल रखें देख लीजिए। सही बुखारी के अंदर एक हदीस आई है, हदीस नंबर 441। उसके अंदर यह कहा गया, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपनी बेटी से मिलने गए, फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से। तो पूछा, आइन इब्नु अम्मिक, कहां है चचा का बेटा, यानी अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का दामाद जी कहां है?
तो कहा मेरे और उनके दरमियान अनबन हो गई, उन्होंने कैलूला भी नहीं किया, चले गए। इससे यह पता चला जन्नती औरतों की सरदार मियां बीबी के दरमियान तकरार वहां भी होती थी। अब आप ही बताइए, जन्नती औरतों की सरदार फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से हमारी बेटी अच्छी है क्या? भाई नहीं। तो जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम समझाते हैं, बात करते हैं, तो हमें और आपको भी बात करना पड़ेगा डायरेक्ट। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो ढूंढने के लिए दामाद को गया, तो मस्जिद के अंदर देखा। पता ये चला जब बीवी से झगड़ा हो जाए तो हमें और आपको मस्जिद में आके सो जाना चाहिए, वो मसले का हल है। लेकिन हम और आप कहां जाते हैं जब बीवी से झगड़ा हो जाता? तो बात मत करना भाई, दिमाग बहुत खराब है। भेजा खा गई, किसको मैं घर पे ले आया, मेरी वो क्लासमेट बड़ी अच्छी थी, वो रहती तो कितना अच्छा रहता। अच्छा मौली साहब क्या ये दुआ कर सकते, अल्लाह जन्नत में उससे निकाह करा दे? कहां से मैं ढो रहा हूं इसको? अरे भैया आपके नसीब में जो वही बहुत बड़ी अच्छी है, दूसरी वाली जो आप जबरदस्ती लेते क्या मालूम वो सही होती कि नहीं होती। इसलिए अल्लाह ताला ने जो आपके लिए लिखा वो सही। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने दामाद को ढूंढने गए, लेटे हुए थे, मिट्टी लगी थी, कहा कुम अबा तुराब, कुम अबा तुराब, मिट्टी के बाप उठ, मिट्टी के बाप उठ, मना करके दामाद को ले आए। तो अगर ऐसा हर ससुर जी हो जाए तो घर जन्नत बने कि ना बने? इसलिए मेरे भाइयों, माँ के पेट में भी बचाना है, शादी तक भी बचाना, और शादी के बाद मरते दम तक भी बिटिया के घर को बचाना है। ये चंद बातें मैंने आपके सामने रखी। अल्लाह से दुआ है अल्लाह कुछ बहनें जो इधर उधर भाग गई हैं, इस्लाम की मोहब्बत उनके दिल में बैठा दे। हम सबको अपनी औलाद की सही तरबियत करने की अल्लाह तौफीक दे, आमीन। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। वस्सलाम अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।